नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार, क्योंकि पिछली दो क्लास जो है वो अलंकार में ही हो चुकी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आता होगा जो ये क्लास ली जा रही है। लेकिन बेटा कोई कमेंट वगैरह नहीं करते हैं आप, तो उससे मुझे पता ही नहीं चल पाता कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं। क्यों बच्चों, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, आज देखो अलंकार चल रहा है हमारा, और अलंकार में मैंने शब्द अलंकार करा चुकी हूँ। उसमें क्या था? अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा वगैरह मैं समझा चुकी। पिछली क्लास में मैंने आपको उपमा अलंकार कराया था। आज कराऊंगी रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो बेटा, जो रूपक अलंकार है, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद का आरोप होता है, यानी उसमें कोई भेद नहीं होता देखने में, तो अभेद कर दिया जाता है और इसमें वाचक शब्द भी नहीं होता। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में अभेद प्रकट कर दे, भेद नहीं माना जाता, तो क्या होता है फिर? उसमें रूपक अलंकार होता है, क्योंकि इसमें जैसा, सा, सी ये नहीं होता, सीधा उसी का रूप दे दिया जाता है जो माना जाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? उपमेय और उपमान, इन दोनों में बहुत घनिष्ठता होती है, बहुत नजदीकी माने जाते हैं, तो इसमें वाचक शब्द भी नहीं होता। अब जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, अब जो ये मैया से कह रहे चंद्र खिलौना, अब बेटा जो ये चंद्र है ना, ये तो है मैया से जो कह रहा है कि हे माँ मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। अब देखो इसके बीच में वाचक शब्द नहीं है, चंद्रमा के समान खिलौना ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वाचक शब्द नहीं होता, इसीलिए दोनों में अत्यधिक समानता के कारण, अज्ञानता के कारण चंद्रमा रूपी खिलौना, बच्चा मांग रहा है, बच्चे को लग रहा है कि ये चंद्रमा जो है ये खिलौना है, तो इसमें क्या है? उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट किया गया है, इसमें भेद नहीं किया गया है। ठीक है बेटा, अब जैसे कि इसी में क्या होता है, चंद्रमा उपमेय हो जाता है और खिलौना उपमान हो जाता है, ये होता है रूपक अलंकार। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राही, यानी हरि के कमल रूपी चरण। ठीक है बेटा, तो क्या है ये? कमल रूपी चरण। ठीक है, चरणों में और कमलों में कोई असमानता नहीं मानी गई। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वाचक शब्द का प्रयोग नहीं करते, अलंकार का नाम बताइए, तो उसमें रूपक है। जिसमें वाचक शब्द होते हैं, साधारण धर्म भी होते हैं, उसमें क्या होता है? उपमालंकार होता है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, वहां उपमा हो जाता है और रूपक में अभेद प्रकट किया जाता है। अब तीसरा चलो, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रस्तुत जो हमारे सामने और अप्रस्तुत जो दूर है, तो जहां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में गुण धर्म की समानता के कारण उन्हें समान समझ लेते हैं, और इसमें समझने के लिए क्या होता है? पहचान के लिए मानो, मनहु, जानो, जनहु, जो, जनु आदि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपमेय जो प्रस्तुत है वो उपमेय है, और जो अप्रस्तुत है वो उपमान है। अब देखो, पद्मावती सब सखी बुलाई,
मनु फुलवारी सबे चली आई। अब देखो बेटा, जो पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया तो मानो मानो पूरी फुलवारी ही वहां पर चली आई हो। अब मानो हुआ वाचक शब्द और फुलवारी हुआ उपमा और सखी हुआ उपमान। सखी हुआ, ये हुआ फुलवारी हुआ उपमेय और ये हुआ उपमान। लिख देती हूं मैं, उपमेय। और बेटा ये है उपमान। और ये है वाचक शब्द, यहां पर है वाचक शब्द। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पर है पद्मावती सब सखी, सखी है उपमेय और मनु है वाचक शब्द और फुलवारी है उपमान। जिस तरह से उस काल मारे क्रोध से तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोश से सोता हुआ सागर जगा। अब क्या है, उस काल मारे क्रोध से, यानी कि इतना क्रोध आ गया कि तनु कांपने, तन होता है शरीर और मनो मानो, मानो ऐसा हुआ हो, मानो उसी की हवा के जो जोर से हवा चली, मानो समुद्र की लहरें भी ऊंची उठने लगी। मानो मानव, तो हमें वाक्य के अंदर ये पता होना चाहिए, किसी भी काव्य पंक्ति में कहीं भी अगर जनो जानो मनो मानो आता है तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बेटा मेरे विचार से आज रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ आया होगा, जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, पिछली भी मेरी वीडियो है। तो बेटा कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।